सो हेलो गाइस। तो आपने आज का टाइटल तो देख ही लिया होगा कि कैसे आएगी रैंक। तो आप लोग अब सोच रहे होंगे कि रैंक कैसे आएगी। तो ऑब्वियसली अब हर किसी के दिमाग में ये वाइल प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ द कॉम्पिटेटिव एग्जाम, तो आप लोगों के दिमाग में ये कहीं ना कहीं बात रहती है कि हमारी रैंक कैसे आएगी। कोई ना कोई तो हमको बता दे कि यार रैंक क्या लाने का क्या फंडा है, क्या वो एक्सपेरिमेंट है, क्या चीजें हैं जिससे आपकी रैंक आपको देखने को मिलेगी। तो आई एम टेलिंग यू कि आप अगर दिन में 10 घंटा भी लाइव अटेंड कर रहे होगे तो रैंक नहीं आएगी। मैं बोला अगर आप किस शॉर्ट नोट्स बना दे रहे होगे, सबके शॉर्ट नोट्स बना दे रहे होगे तो भी रैंक नहीं आएगी। मैं बोल रहा हूं आपको लगता है कि अगर टेस्ट सीरीज देने से रैंक आएगी तो भी रैंक नहीं आएगी, तो फिर रैंक कैसे आएगी। तो मैं आपको एक छोटा सा मूल मंत्र देता हूं, इस बात को याद रखना है, इससे रैंक आएगी। तो जिसके लिए आप वेट कर रहे थे ना, जिस चीज के लिए आप ये वीडियो देखने आए थे, वो बता रहा हूं मैं आपको कि रैंक कैसे आएगा। तो एंड आई एम टेलिंग यू, ये मूल मंत्र है, रिविजन इज द की टू सक्सेस। रिविजन से रैंक आएगी। अब रिवीजन करने के अपने अपने अलग फंडे हो सकते हैं, अपना तरीका हो सकता है, और रिवीजन करने के बहुत बहुत मेथड्स हो सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक एक्सपेरिमेंट डिस्कस करता हूं। एक एक्सपेरिमेंट, एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे हर्मन एबिंगहाउस। तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया और उन्होंने इस रिजल्ट्स को शो किया। तो उनके रिजल्ट्स को, उनकी जो स्टडीज थी वो किस किस चीज पे थी। तो उनकी स्टडीज थी यार कि कैसे आप कंटेंट को, आपने लर्निंग कर्व दिखाया उन्होंने, और रिटेंशन कर्व दिखाया, फॉरगेटिंग कर्व जिसको उन्होंने नाम दिया। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, लर्निंग को अभी हम साइड रखते हैं क्योंकि ऑब्वियसली वी आर इनटू स्टडीज, तो लर्निंग को तो हम परफॉर्म कर ही रहे हैं। हमारा मेन फोकस होना चाहिए रिटेंशन के ऊपर कि कैसे आप उसको रिटेन कर पाते हो, कैसे उस फॉरगेटिंग कर्व से बाहर आ पाते हो। तो मैं उनकी स्टडीज के अकॉर्डिंग आपको बताता हूं। तो उनकी स्टडीज के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला कि जो भी बात आप अभी पढ़ते हो, जो भी बात आज जैसे इस पॉइंट ऑफ टाइम से आपने कोई भी बात पढ़ना स्टार्ट करी, कोई भी टॉपिक पढ़ना स्टार्ट किया, वो टॉपिक जैसे ही फिनिश हुआ उसके 20 मिनट बाद जो रिटेंशन है वो आपका 54% रिटेंशन रह जाता है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि कितना बड़ा पोर्शन आप उसी 20 मिनट में भूल जाते हो, अगले 20 मिनट में। सिमिलरली तो उन्होंने बोला कि इसको याद रखने के लिए उन्होंने जो स्टडीज परफॉर्म करी, उन्होंने बोला कि आप कोई भी चीज को अगर रिटेन करना चाहते हो तो आप पहला रिवीजन 20 मिनट बाद ही कर लीजिए। पहला रिवीजन 20 मिनट बाद ही कर लीजिए। सेकंड रिवीजन के लिए उन्होंने बोला कि सेकंड रिवीजन आपका विद इन 1 डेज होना चाहिए। थर्ड रिवीजन आपका थर्ड डे पे होना चाहिए। फोर्थ रिवीजन जब आपका होना चाहिए तो विद इन अ वीक होना चाहिए। और फोर्थ रिवीजन के बाद जो फिफ्थ रिवीजन होना चाहिए वो विद इन अ मंथ होना चाहिए। अब आप एक ऐसी स्टेज पे आ गए हो, अगर आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा है और आपने उसको रिवाइज करते गए हो, रेगुलरली रिवाइज करते गए हो, तो अब आप एक ऐसी स्टेज पे आ गए हो जब आप 1 महीने बाद उसको 98% रिटेन कर पाओगे। तो जो लोग भी ये बोलते हैं कि आज अभी पूरा पढ़ लो फिर 1 महीने बाद पूरे सब्जेक्ट को एक साथ रिवाइज कर लेना, इट इज नॉट द वे, इट इज नॉट द करेक्ट वे टू रिवाइज। तो करेक्ट वे क्या है रिवीजन का, जब आप पढ़ते जा रहे हो तो आप उसको रिवाइज करके रखिए, 20 मिनट बाद रिवाइज करिए, या सेम डे आपको, एटलीस्ट सेम डे आपको रिवाइज करना चाहिए। तो दिस इज द वे हाउ यू कैन रिटेन फॉर द लॉन्गर टाइम, एंड दिस इज द वे हाउ यू आर गोइंग टू गेट योर रैंक। ठीक है, जो आप लिखा हुआ है ना कि रैंक कैसे आएगा, इस तरीके से आएगा रैंक। अब देखो, अब आपको मैंने बोला कि यार 10 घंटे पढ़ने से रैंक नहीं आएगा। तो आई एम टेलिंग यू, 10 घंटे पढ़ने से रैंक नहीं आएगा। आप ना, बहुत सारे लोग 10-10 घंटा पढ़े जा रहे हैं, नई नई चीजें पढ़ते जा रहे हैं। आप 10 घंटा पढ़ने की जगह आप पढ़िए 5 घंटा पढ़िए, 6 घंटा पढ़िए, लेकिन 3 घंटा अपने रिवीजन को दीजिए जो आपने पूरे दिन में 6 घंटे में पढ़ा था। ठीक है, या 2 घंटा एटलीस्ट उसको दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आएगी रैंक। मैंने बोला आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज देने का मोटिव आपका रिवीजन होना चाहिए, तब रैंक आएगी। मैंने आप शॉर्ट नोट्स बना रहे, शॉर्ट नोट्स का मोटिव ये होना चाहिए कि आप रिवाइज करते हुए शॉर्ट नोट्स बना रहे, तब रैंक आएगी। बहुत सारे लोग शॉर्ट नोट्स बनाते हैं लेकिन बस देख के लिख दिया, हाँ ये वाली बात, ये वाली बात, ये वाली बात, नहीं, इस तरीके से नहीं आएगी रैंक। आपको रिवाइज करते हुए अपने शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ेंगे, उसी तरीके से रैंक आएगी। तो ये है करेक्ट तरीका जिसको एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट ने एक्सप्लेन किया अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। और मेरे को लगता है कि जब कोई भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एन नंबर ऑफ लोगों के ऊपर वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, तब इस रिजल्ट को पब्लिश किया गया। तो दिस इज द वे। किसी को भी कुछ भी बोलने पे हम लोगों को फॉलो नहीं करना है ब्लाइंडली, हमको देखते हुए चलना है कि क्या स्टडीज परफॉर्म हुई है, किस तरीके से रैंक आती है, और उस तरीके को हमको फॉलो करना है। ठीक है, तो अब आपको ये बात समझ में आई है कि किस तरीके से हम लोगों ने ये देखा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं एक और चीज। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से बोलते हैं कि सर रिवीजन बोरिंग लगता है, सर रिवीजन टाइम टेकिंग प्रोसेस है, सब कुछ बोलते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं, रिवीजन के लिए टाइम नहीं चाहिए, रिवीजन के लिए विल पावर चाहिए, रिवीजन के लिए विल पावर चाहिए। क्योंकि ना, पता है क्या, जब आप वो सेम चीज पढ़ते हो ना तो आपको बोरिंग फील होने लग जाता है, आपको लगता है टाइम बर्बाद हो रहा है, आज सुबह ही पढ़ी थी ये चीज, फिर से पढ़ रहे हैं, टाइम बर्बाद हो रहा है। नहीं, टाइम नहीं बर्बाद हो रहा है। आई एम टेलिंग यू, रिवीजन के लिए विल पावर चाहिए, और इफ यू हैव इनफ विल पावर तब तो फिर कोई नहीं रोक सकता रैंक लाने से। तो इस तरीके से आएगी रैंक, जो कि आप समझ गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए जो आपका पर्पस था वो शायद फुलफिल हो गया होगा। तो थैंक यू गाइस, आई एम टेलिंग यू कि यही वो परफेक्ट तरीका है। जहां पर भी आप पढ़ते हो, आप कोई से भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, लिख डालो वहां पे, रिवीजन इज द की टू सक्सेस।
ठीक है गाइस, तो मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक लाइक करो, सेशन को सब्सक्राइब करो और बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। और मैं आपको इसी तरीके के वीडियोस देता रहूंगा। या आप मेरे से कुछ चाहते, आपको चाहिए कि कोई भी ऐसा वीडियो बनाइए सर, ये हमारा प्रॉब्लम है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि किस चीज के ऊपर आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं। आई विल शेयर दैट वीडियो, आई विल शेयर माय नॉलेज, आई शेयर माय स्टडीज ओवर दैट पर्टिकुलर टॉपिक, और फिर हम उसके साथ सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को वो क्लब करके हम उसके एक करेक्ट सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करेंगे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।